रहे थे सर हम लोग एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन में अभी हम लोग ये देखते हैं, ये बार बार टर्म यूज होगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। क्या मतलब होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, इसे समझना जरूरी है ना। आइए समझते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लगाएंगे हेडिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आ जाओ, देखो अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ। देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, एक समान और कांस्टेंट, उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप ये बताइए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मतलब एक्सेलरेशन हो कि नहीं हो लेकिन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन हो लेकिन कांस्टेंट हो। अब इसको समझिए, पहले एक लाइन लिखते हैं, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if it travels in a straight line and its velocity increases by its velocity increases by equally by equal amounts in equal interval of time। देखो सबसे पहली बात आप ये समझिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी में चेंज तो हो, क्योंकि जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं होगी एक्सेलरेशन तो नहीं होगा। तो वेलोसिटी में तो चेंज होना ही चाहिए। एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी में चेंज चाहिए, लेकिन वेलोसिटी में चेंज कैसा चाहिए, इक्वल अमाउंट में चेंज चाहिए। नहीं, वेलोसिटी इंक्रीजेज, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगी ही। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का बढ़ना, और रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी का घटना। एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी इंक्रीजेज बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंजेज। जैसे देखो अभी एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, अभी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है, मान लो, ध्यान दो वो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 सेकंड के बाद, या मान लो 2 सेकंड के बाद, या मान लो 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। फिर 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। फिर 5 सेकंड के बाद मान लो वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। आप ये बताइए इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल रही है, लेकिन बदलने का जो रेट है वो कांस्टेंट है। क्या कि हर 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी गुड 10 मीटर पर सेकंड ही बढ़ रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन इसका कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप बताइए, है बाबू, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। हाँ 5 सेकंड में तो एक्सेलरेशन का क्या हुआ, 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए एक्सेलरेशन आप किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकाल लीजिए ना, इस इंटरवल ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम करिए, एक्सेलरेशन 2 आएगा। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम करिए, एक्सेलरेशन 2 आएगा। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम करिए, एक्सेलरेशन 2 आएगा। हर केस में एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन किस तरह का है, यूनिफॉर्म। कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन तो हो लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट हो। समझ पाए,
एक्सेलरेशन तो हो लेकिन एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो। समझ पाए? एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ये मतलब होता है कि एक सेकेंड में स्पीड में कितना चेंज हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड का। इसका ये मतलब हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका ये मतलब हुआ कि इसकी स्पीड एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है। ठीक है, देखो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बॉडी है, ये बात ध्यान रखिए, कंफ्यूजन होता है बच्चों को। नोट अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी में नो चेंज। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी बदल नहीं रही है, वेलोसिटी तो है लेकिन बदल नहीं रही है बाबू। अगर वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो एक्सेलरेशन का है का? एक्सेलरेशन तो तब ना आएगा जब वेलोसिटी में चेंज होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हुआ नो चेंज इन वेलोसिटी। नहीं, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। नो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन 0। आई बात समझ में? बच्चा यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म टिक कर देता है, लेकिन बिल्बा बाबू यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन तो होबे नहीं करेगा। क्लियर है? आप हमें ये बताइए दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है, ध्यान देना कि एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है? यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू 0। और एक बात बताइए, मोशन का नेचर क्या होगा? यहां पे कंफ्यूजन होता है बाबू। मोशन किस टाइप का होगा? यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? ये बताओ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? अच्छा ये बताइए, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी तो। अगर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हमेशा होगी तभी तो वो हर सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कब? जब उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। प्यारे बच्चों, जब स्पीड कांस्टेंट हो गई एक्सेलरेशन होगा क्या? जब स्पीड कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन होगा क्या? तो बताओ कैसे तुम बोल रहे हो अभी तो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है तो स्पीड तो कांस्टेंट नहीं है, हो सकता है। मोशन यूनिफॉर्म कैसे बोल दिया तुमने? ना, नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? देखो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होती है, बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, मोशन को यूनिफॉर्म लिख देते हैं। बच्चा मोशन क्या सोच के यूनिफॉर्म देखा? अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है इसलिए मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। बाबू यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी का कांस्टेंट होना जरूरी है, तभी तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर पाएगा। आई बात समझ में? अब आप ही हमें बताइए, अगर आप मोशन यूनिफॉर्म कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। बाबू वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन होगा। भाई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फिर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कहां से आया? भाई एक्सेलरेशन होगा तब ना एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म। जब एक्सेलरेशन होबे नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का है का? नहीं समझे बात को? अगर एक्सेलरेशन है तो मोशन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। मोशन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। अगर एक्सेलरेशन है, भले ही एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, डजंट मैटर, मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा बाबू, समझे नो? मोशन
नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या समझा बात को? नहीं समझा? यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बाबू, और यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन होती है यहाँ पे। तो दोनों बातें हम आपको नोट करवा दिए। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट। जैसे ही कहीं पे यूनिफॉर्म मोशन लिखा हुआ हो, आप सीधा समझ जाइए कि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन और स्पीड कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जीरो है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू जीरो। नहीं, वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंज हुआ तो बाबू मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहा, मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अगर इसी को कहा जाता है एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसा मोशन जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है उसको कहा जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसे मोशन को क्या कहा जाता है? हाँ, ऐसे मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्मली, हाँ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है दोनों। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कुछ पल्ले पड़ा कि झुट्ठे? नीचे वाला नहीं समझ में आया? और दूसरा समझो बाबू, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो अब है क्या कि अगर वेलोसिटी में चेंज हो, देखो एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज होवे करेगा। उसमें क्या था कि वेलोसिटी में चेंज होने का रेट कांस्टेंट था, कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी में चेंज होती थी। मतलब देखा ना आपने कि हर 5 सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही बदलेगा। इसमें है क्या कि ऐसा जरूरी नहीं है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल वेलोसिटी में चेंज होगी। पिछले वाले केस में क्या था? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। अभी क्या होगा? इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी। तो मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। नहीं, a body has a non-uniform acceleration. A body has a non-uniform acceleration if its velocity changes by unequal amount in equal interval of टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आई बात समझ में? ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे देखो अभी मान लो इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, समझना बाबू, 10 मीटर पर सेकंड। फिर मान लो 20 मीटर पर सेकंड हुई, ठीक है। फिर मान लो 35 मीटर पर सेकंड हुई, मान लो फिर 55 मीटर पर सेकंड हो गई। अब आप ही देखो क्या हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे मान लो 5 सेकंड का हमने यहाँ पे इंटरवल दिया, तो बताइए क्या 5 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज इक्वली हुआ है? क्या यहाँ पे चेंज हुआ है कितने का? 10 का। यहाँ पे चेंज कितना हुआ है? 15 का। यहाँ पे कितना हो गया? गड़बड़ है ना? आई बात समझ में? हर इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन निकालोगे अलग अलग आएगा। चेक करो, यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालोगे कितना होगा? 10/5, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिख रहा है ना यहाँ पे। और यहाँ पे निकालोगे कितना होगा? 15/5, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे करोगे कितना होगा?
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों आप ये बताइए, नहीं दिख रहा है कि ये क्या है, एक्सेलरेशन तो बदल रहा है। अरे वाह, एक्सेलरेशन बदल रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा, पिछले वाले में हर इंटरवल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, इसलिए यूनिफॉर्म था। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन बदल रहा है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म हुआ। मैटर समझ में आया? आई बात समझ में? आप ये बताइए, आपने एक एग्जाम्पल बताते हैं, उसको बताओ ये यूनिफॉर्म मोशन होगा कि नॉन यूनिफॉर्म। बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर से छत से गिरा दिया। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जैसे जैसे वो नीचे आती है उसकी स्पीड एक जैसी होती है, घटती है कि बढ़ती है? बढ़ती जाती है। नहीं, जैसे आपने छत से एक गेंद को गिराया, वो गेंद जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। इसका मतलब उसकी स्पीड बदलती जाती है, मतलब तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा। बिल्कुल। आप ये बताइए उसके पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म? उसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। क्यों? क्योंकि हर एक सेकंड में उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ती है। हर एक सेकंड में। अगर मान लो तुमने यहाँ से छोड़ दिया तो एक सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी पता है? 9.8 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद 19.6 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है वहाँ पे ना, वहाँ पे वेलोसिटी बदल रही है। वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रही है। और वेलोसिटी बदली तभी तो एक्सेलरेशन है उसके पास। लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। हाँ, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ना। देखो, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो सकता है। दोनों चीज यूनिफॉर्म साथ ही साथ होगा ऐसा कोई गारंटी थोड़े है। देखो, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है। और जब जब एक्सेलरेशन होगा, चाहे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, बेचारा एक्सेलरेशन का काम ही है वेलोसिटी को बदलना, वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म बनाना। ये किसका काम है? एक्सेलरेशन का। तभी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी जब एक्सेलरेशन कुछ होबे नहीं करेगा। आई बात समझ में? तब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। लेकिन देखो, जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ध्यान देना, ठीक है? देखो ये किसका किसका एग्जांपल हो गया? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ये पहला एग्जांपल हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। कैसा एग्जांपल हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्यों बाबू? क्योंकि वेलोसिटी चेंजेज, वेलोसिटी चेंजेज। पहली बात नहीं, नॉन मतलब, और जैसे ही वेलोसिटी चेंज हो गई तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई बाबू। बोलो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सीधा सीधा। उसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है इसमें, इसीलिए इसको कह सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट। इस केस में एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को आप कह सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आई बात समझ में? आप इसे कह सकते हो यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली क्यों वर्ड यूज किया यहाँ पे? यूनिफॉर्मली सिर्फ नहीं किया है, यूनिफॉर्मली के साथ हमने एक्सेलरेटेड लगाया है। हाँ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी को आप इतने तरीके से कह सकते हो, ठीक है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी को इनमें से कुछ भी तुम कह सकते हो। हाँ, आपको ये होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरती है ना, फॉल करती है ना, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिरेगी ना, ध्यान देना, यहाँ से मान लो किसी गेंद को तुमने गिरा दिया, ठीक है? बस ड्रॉप कर दिया आपने। यहाँ पर आप किसी चीज़ को जब ड्रॉप करोगे ना, तो अर्थ इसे अपनी ओर खींचती है और अर्थ लगाती है इस पे फोर्स। किस? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका वैल्यू नियर द अर्थ सरफेस कांस्टेंट होता है ना? इसका वैल्यू नियर द अर्थ सरफेस कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये होता है
कि इस बॉल की स्पीड 1 सेकंड बाद, अभी तो कितनी है, 0 है, लेकिन 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, हाँ 1 सेकंड बाद बढ़ेगी कितनी, देखो ना, हाँ 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड। हाँ अगले एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 9.8 कितना, हाँ 19.6 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 9.8 इंटू 3, नहीं कितना हो जाएगा, एक सेकंड 98 3 4 24 9 3 7 28 29 29.4। अब देखो, आप ही देखो, हर केस में हर 1 सेकंड में आप एक्सेलरेशन निकालो, हर 1 सेकंड में एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन इस केस में 9.8 आएगा, इस केस में भी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड आएगा। एक्सेलरेशन तो हमेशा कांस्टेंट रहा, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहा, देखो ना शुरू में उतना ही था जितना था, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो मोशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलो या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलो, लेकिन बाबू एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। आई बात समझ में अब, बहुत सुंदर। इस तरह से एक्सेलरेशन आपका हुआ समाप्त, ठीक है। देखो आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं पढ़ना है, आई बात समझ में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब आपको नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं पढ़ना, आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ना है, ठीक है। अब है आपके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का क्या इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है आप कब लगाएंगे, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, नहीं ये कब, हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, अब ये काम नहीं करेगा, आई बात समझ में। देखो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी बताते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन की आवश्यकता क्यों पड़ी वो समझो। देखो आपके पास तो अच्छा खासा फॉर्मूला था स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला, बड़ा सुंदर सा है। जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कितनी स्पीड से, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चुपचाप चल रहा था, नहीं, और कहा गया कि हमको बताओ ये, नहीं 10 सेकंड या मान लो 5 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो सिंपल सी बात है आपको कहा गया क्या कि 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। बहुत सुंदर, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं था, सब आराम से चल रहा था, कोई चिंता की बात नहीं थी। चिंता की बात तो तब हुई, समस्या तो तब आया जब इसके पास एक्सेलरेशन नाम की मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। अब आप ही बताइए क्या यही आदमी इसी स्पीड से चलना शुरू किया है, 5 सेकंड बाद ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तुम ही सोचो ना, जैसे मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी को तुमने स्टार्ट किया 10 मीटर पर सेकंड से और 5 सेकंड तक आप 10 मीटर पर सेकंड से ही चलते रहे, तो आपने 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट करी, एक्सेलरेशन देना शुरू किया, एक्सेलेटर बढ़ाना शुरू किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, मतलब 5 सेकंड बाद क्या आप 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? स्वाभाविक है ज़्यादा करोगे। कैसे निकालोगे? स्पीड डिस्टेंस टाइम से निकाल के दिखा दो तो। संभव नहीं है। हाँ संभव है, बताएं कैसे। अब आपको हर 1 सेकंड, देखो अब क्या है, शुरू में ध्यान से समझना, पहला बार शुरू में स्टार्टिंग में, मतलब मान लो टाइम बराबर 0 कर दिए, स्टार्टिंग में इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी। 1 सेकंड बीता, ध्यान दो,
1 सेकंड बीता, 1 सेकंड बाद 1 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 50 मीटर नहीं, 10 × 1 कितना? 10 मीटर 1 सेकंड में। अगले 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड 10 तो नहीं रही, अगले 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? 12। 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज होगा। तो बताइए अगले 1 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? अगले 1 सेकंड में ये डिस्टेंस 10, अगले 1 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड से 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 12 मीटर करेगा। बोलो। अब अगले 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी रह गई? 12 × 2 = 14, 14 मीटर पर सेकंड। बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेकंड में? 14 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगले 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 16 मीटर पर सेकंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 16 मीटर। अगले 1 सेकंड बाद इसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? स्पीड कितनी हो जाएगी? 18 मीटर पर सेकंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दोनों? 18। दो एक्सेलरेशन 2 है, ये पगले एक्सेलरेशन 2 है रे दोनों। 18 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर पता है आपके पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होगा तो आपके साथ यही सब होगा, इतना करना पड़ेगा। अब बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? सबको जोड़ो। नहीं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना ट्रेवल हुआ? पकड़ा 10, 12, 14, 16, 18, जोड़ो 8, 2, 10, 6, 4, 10, कितना हुआ? कैरी 1, 1, 2, 3, 4, 5 है। चलो तुम लोग बोल रहे हैं तो लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। डिस्टेंस 18 मीटर 18 मीटर पर सेकंड का। ओह हो गया। समझा बात को? जोड़ना पड़ेगा सर। जोड़ना पड़ेगा सर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ना नू पूरा 5 सेकंड में टोटल 70 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ना? यस सर। कैसे निकला? इतना पूरा रामचरितमानस लिखना पड़ा। बस वही तो है, पालनहारे सारा दुख तारे तुम्हारा। समझ रहे हैं। यही है जरूरी, यही है वो चीज जिसकी तलाश तुम्हें थी, इस वायरस का वैक्सीन। अब है क्या कि ऐसी समस्या से बचने के लिए बनाया है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगर आपके पास एक्सेलरेशन होगा, लेकिन एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा कपार पिटते रहोगे पिटते रहोगे पिटते रहोगे, ये भी हेल्प नहीं करेगा। आई बात समझ में? तब तो एक ऊपर वाला ही है। नहीं रे, उसका भी उपाय है। नहीं नहीं नहीं, उसका भी उपाय है, और उस देवता का नाम है जो उस दुख से भी तुम्हें दूर करेगा, कैलकुलस। कैलकुलस, हाँ कैलकुलेटर ने रे बकला, कैलकुलस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। आई बात समझ में? इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये समझने के लिए था कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमें किस परेशानी से बचाने वाला है। आई बात समझ में? तो आपको दिया गया है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। मेनली आपके पास कितने हैं? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन कौन सा है? पहला है v = u + at। दूसरा है s = ut + ½ at²। और जो तीसरा है वो है v² = u² + 2as। इसे एकदम से घोर के पी जाना है। ठीक है, समझ में बिल्कुल नहीं आना है, समझने के चक्कर, समझने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, याद अभी करो। अब सुनो, इसका विस्तार पूर्वक चर्चा डिटेल्स में अगले क्लास में होगी, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। तब तक अगर घोर के पी पाओ तो पी लो, नहीं तो कोई बात नहीं। आई बात समझ में? सबका मतलब और सबका यूज हम लोग करेंगे अगले क्लास में। ये फॉर्मूला ऐसे कैसे हुआ इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।